नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, लंबाई में हाथ है, भाग्य को बढ़ाने वाला। उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले, उंगलियां अगर कहा जाए छोटी हैं, अच्छी खासी छोटी हैं। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा लेकिन संचय नहीं हो पाएगा, रुक नहीं पाएगा। एक बात, अंगूठा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनाता है, व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए, ये निशान अगर कहें तो स्पष्ट साफ बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की व्यवस्थाएं, व्यक्ति के पास धन आता रहेगा जीवन पर्यंत। इसमें अगर देखें तो नीचे से मछली का आकार का एक निशान बन रहा है, जो ये दिखाता है कर्ज से संबंधित चीज़ों में अपने आप को हमेशा बचा के चलें। अंगूठा ऊपर से पतला है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए, शनि के काफ़ी नीचे तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन को लेकर, विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है जब भी ये उंगली छोटी होती है। पुत्र संतान को लेकर भी ये चिंता या तनाव को दिखाती है। गुरु का ये तीसरा पर्व लंबा है, भाग्य से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता है, काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है। गुरु का अगर ये कहा जाए, इस पर कुछ रेखाएं, ये देखिए दो तरीके की रेखाएं होती हैं। जब भी इधर से ज़्यादा रेखाएं आएँ तो मान के चलिए जो है व्यक्ति के पास धन रुकने में दिक्कत आएगी। कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण जो है व्यक्ति अपना धन नहीं रोक पाएगा। अगर इधर से जब रेखा आती हैं तो ये कहा जाता है व्यक्ति का धन जो है खर्च भी होगा तो उसकी दिशा से जो है सही होगी, जिसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। गुरु के पहले पर्व पे अगर देखें तो कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, ये अच्छी हैं। लेकिन ऐसी रेखाएं अगर कहा जाए तो शरीर या पेट से संबंधित समस्याओं को देती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, पेट जनित रोगों को दिखाती है, पहली संतान को ये पीड़ा देती है। शनि की उंगली लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो सामान्य है। शनि की उंगली के ऊपर अगर देखें तो ये रेखाएं जो एक के ऊपर एक बन रही है, एक रेखा जब देखेंगे तो ये टूटी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को यश नहीं मिलता। जहाँ पर भी काम करेगा वहाँ पर जो है लोगों से मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। घर परिवार में भी यश में ये कमी करता है। शनि का दूसरा पर्व छोटा है, धन आएगा, रुकेगा नहीं। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि ठीक ठाक सा लंबा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये भी दोनों रेखाएं में भी गैप है, तो ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। सूर्य की उंगली लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कभी भी कहीं भी फंसता है तो व्यक्ति का काम चल जाता है, कोई ना कोई विकल्प व्यक्ति को मिल जाता है जिससे वो आगे बढ़ जाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार में मान सम्मान यश में कमी को ये इंगित करता है। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं प्रयत्नशील होगा, अपनी मेहनत से अपने कर्म को आगे बढ़ाएगा। ये हिस्सा उंगली का लंबा है। इसके साथ में अगर कहा जाए, शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है। गुरु पे अगर देखा जाए, एक रेखा जो है ये मिल रही है गुरु सूर्य पे, और गुरु के ऊपर अगर देखा जाए तो एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी धन, सरकारी लाभ जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छे संकेत देता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं तो सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को सरकारी धन मिलता है। ये हिस्सा लंबा है तो व्यक्ति व्यवसाय भी कर सकता है, भले नौकरी के साथ करे या केवल व्यवसाय करे। व्यवसाय से भी कहीं ना कहीं सरकारी धन मिलता है, चाहे सप्लाई हो, चाहे राजनीति हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो सामान्य है, ठीक ठाक सा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कहलाएगा। साझेदारी में काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आँख कान खोल के चलिएगा। इस हिस्से पे अगर देखें तो कुछ मुझे जाल टाइप की नुमा आकृति बन रही है। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देती है। पत्नी के कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि घर परिवार में तनाव ऐसे लोगों को रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे ये मछली नुमा आकृति, ये बॉक्स जो है अभी तो खुला है, अभी तो खर्च खूब हो रहा होगा और भरपूर मात्रा में खर्च हो रहा होगा। जिस दिन ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व आएगा। एक बात,
इस पे अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए ये प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस को दिखाती है, रति रेखा कहलाती है। ये आने वाले समय में व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा, ये देखिए अलग अलग तरीके से मैं बता देता हूँ। ये रेखा जो इधर जा रही है पैसे से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कम करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को धन उधार लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ी सिरदर्दी है, वापस धन नहीं मिलता, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहलाती है कि देखिए धन को लेके और परिवार को लेके ये तनाव देती है। ठीक है, मैं यहाँ पर धन आने की बात नहीं कर रहा हूँ, धन आएगा, धन के लिए परेशान ना हो, इतने आप भाग्यशाली हो कि धन अच्छी मात्रा में आपके पास आएगा। ये रेखा भाग्य रेखा से मिल के जो है ये लहरा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में दो तरीके के काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक काम में तो सफलता पाएगा, दूसरे काम में जो है लहरता हुआ जीवन जो है चलेगा। सूर्य के नीचे अगर देखें तो ये रेखा बेहद अच्छी है। जैसे ये रेखा धन की है, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है हृदय रेखा से जुड़ रही है। इसका दो तीन मतलब है। एक मतलब ये है सरकारी धन, एक मतलब ये है कि अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें, लेकिन एक मतलब ये भी है कि प्रॉपर्टी कभी भी लें, देख दाख के लें और वाहन आराम से चलाएं। यहाँ पर भी अगर कहा जाए बॉक्स है तो मैं ये तय है कि व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। दो रेखाएं हैं तो धन नहीं रुकेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ऊपर चली जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ससुराल को लेके भी थोड़ा सा मन खट्टा होगा, बातें कुछ भी हो सकती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके बसाती हैं, घर से दूर जाके ले जाने के लिए ये इंगित करती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, बौद्धिक स्तर जो है अच्छा रखती हैं। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पे अगर देखें तो यौनुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि 12-14 साल के आसपास की आयु में आपको शारीरिक कष्ट मिला होगा, ये इसको इंगित करती हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। जीवन रेखा से एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा 39-40 वर्ष की आयु में कुछ कैसे काम बढ़ेंगे जो आपके जीवन के लिए बेहद अच्छे होंगे। उसके बाद अगर कहा जाए 44-45 वर्ष की आयु में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। उसके बाद अगर कहा जाए तो लगभग 50-51 वर्ष के आसपास की आयु में कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें आकस्मिक धन लाभ होगा या काम लंबा वो चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी यहाँ पर एक रेखा होती है पत्नी को लेके कष्ट देती है, पत्नी से संबंधित उनके स्वास्थ्य या उनको लेके तनाव को देती है। ठीक है, ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी ये तनाव देती है। एक बार पत्नी का हाथ जरूर दिखा लीजिएगा, वो रेखा बहुत स्पष्ट साफ है, वैवाहिक सुखों में ये कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाने वाली है। 27-28 साल में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये ग्राफ बदलने वाली है, अचानक टर्न मारने वाली है। इसमें अगर कहें तो ये रेखा अगर कहा जाए तो ये सभी प्रकार के सुख, मन, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए कम से कम 2 मकान होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये दोहरा त्रिकोण बन रहा है, दोहरा त्रिकोण अगर कहा जाए तो बेहद भाग्यशाली ऐसे लोग कहलाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। अभी का पीरियड अगर कहा जाए तो इस समय पे अगर देखें अगले 1 साल का पीरियड अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव का रहेगा। चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या स्थितियां हैं, चीज़ें बनते बनते फंसेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उसको कर लीजिएगा। साल 2024, 25, 26 व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। साल 2024, 25, 26 व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके बाद जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं आपको जो है आपके मकान, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। एक बात ये रेखा अगर कहा जाए तो खून जनित बीमारी को दिखाती है। व्यक्ति को शुगर या बीपी में से एक चीज़ पकड़ेगी, ये इसके संकेत देती है। इसमें अगर देखा जाए जैसे ये सब रेखाएं जो बन रही हैं ये चोट चपेट की मालिक हैं, चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को देती हैं। ऐसे लोगों को जीवन में 2 बार चोट लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण बन रहा है, ये जीवन में सफलता का सूचक है, ये सफलता की चीज़ों को दिखाता है। खासकर अगर कहा जाए 46-47 वर्ष की आयु में व्यक्ति को आकस्मिक उसका काम बढ़ेगा, आकस्मिक सफलता इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती हैं। मस्तिष्क रेखा आगे जाके 2 फाड़ में बढ़ गई है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मन से
अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा टूटेगा परिवार के कारण, जिसके कारण कार्यों में दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए दोहरी जगह से धन कमाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर मछली का निशान बनना अपने आप में विशेष राजयोग है। जीवन में धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। दो अगर रेखाएं अगर कहा जैसे ये टूटी हुई है, अभी पेट ओट का ध्यान रखिए, पत्नी का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। ये पत्नी को लेके कष्ट, ये कष्ट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। आने वाले 1.5-2 साल कर्ज और धन दोनों ही डूबेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ के चलिएगा। कोई भी काम जो है आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करिएगा। बाकी रोटेशन आपका चलता रहेगा, लेकिन धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए आने वाला समय आपके लिए नुकसानदायक है। किसी को उधार देना और कर्ज लेना इस समय पे खासकर 2023 में ना करिए। हाथ में अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो राहु की रेखाएं, राहु अगर कहा जाए हाथ में पीड़ित है। किसी विद्वान से अपने राहु के जाप करा दीजिए, ढंग के आदमी से जाप करा दीजिए, आपको काफ़ी हद तक का रिलीफ मिल जाएगा। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, मंगल अगर कहें इस पर कोई विशेष रेखा नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि ये विवाह से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है ये भाग्य को बचा के चल रहा है, समस्याएं उतनी उत्पन्न नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन वैवाहिक जीवन का, स्वास्थ्य का आने वाले समय में ध्यान रखिएगा। ये रेखा जो लहरा रही है विवाह के सुख नहीं देने देती है, विवाह से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा तनाव देती है। इस जगह पे जब देखेंगे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ऐसे लोगों को लड़की कहीं ना कहीं जीवन में अगर कहा जाए बेटी होने के बाद चीज़ें नॉर्मल होती हैं, या कह लीजिए कि चीज़ें बढ़ती हैं। यहाँ पर अगर देखा यव का निशान अगर देखा जाए तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पेट का ध्यान रखिए, वाहन आराम से चलाइएगा। ये धोखे इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को बहुत देख दाख के सोच समझ के ही चलना चाहिए। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा जा रही है, ये रेखा आपके क्रोध की रेखा है। क्रोध आएगा तो बहुतेरा आएगा, नहीं तो नॉर्मली आदमी ऐसे लोग रहते हैं। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि भविष्य कैसा रहेगा। मैंने आपको बताया अपना बिजनेस कब होगा और कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा है। देखिए बिजनेस इसमें कर सकते हैं। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, खाने पीने का काम कर सकते हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं, धार्मिकता से संबंधित काम कर सकते हैं, हार्डवेयर से संबंधित काम कर सकते हैं। ये काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। मैं कुछ उपाय भेजूंगा वैवाहिक जीवन के लिए, उसको करिएगा। जो चौथा प्रश्न लिखा है बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तो आराम मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। इसमें अगर कहा जाए कोई ग्रह खराब है तो राहु के कारण खराब है। अभी कोई नया काम मत शुरू करिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। साल 2024 से ही शुरू करिएगा। अभी साल 2023 थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय मैं जो भेजूंगा उसको करिएगा। हाथ अच्छा है, ये सब रेखाएं आपको जो है प्लस करती हैं। ये रेखाएं लंबी लंबी जो जा रही हैं ये कहीं ना कहीं सफलता की सूचक हैं। ये सब अच्छी रेखाओं में गिनती होगी। ये सब धन इत्यादि चीज़ों, आकस्मिक धन लाभ को भी ये दिखाती हैं, आकस्मिक धन लाभ से संबंधित चीज़ों को बतलाती हैं। ये रेखा भी बन रही है, एक समय आएगा विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। ये रेखा दोहरी ऊपर से टूट रही है, ये कहीं ना कहीं मन जो है तनाव देती है, मन से संबंधित चीज़ों में ये तनाव उत्पन्न करती है, इसके संकेत देती है। मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उनको करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।